अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज का जो वीडियो है मोस्ट इम्पोर्टेंट वीडियो है, जिसमें आपके लागत के हवाले से काफ़ी क्वेश्चंस हैं, उनको हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। अगर ये आप वीडियो कंप्लीट देख लेते हैं तो इंशाल्लाह आप 100% अपनी लागत पास कर सकते हैं। 5-7 मिनट की वीडियो है और इसके अंदर आप लागत के हवाले से कंप्लीट आपको इन्फॉर्म किया जाएगा और लागत कब है वो भी मैं आपको बताऊँगा। उसके साथ आपके काफ़ी 4-5 क्वेश्चंस होते हैं कि लागत में स्टूडेंट्स फेल क्यों होते हैं और किस तरीके से लागत को पास किया जाए और अपने सिलेबस को किस तरीके से डिवाइड करें, और जो पास पेपर्स होते हैं उनको पढ़ना क्या लाजमी है या उसको किस तरीके से पढ़ें, उसका क्या रोल है लागत में। तो वो सारी चीज़ें हम डिस्कस करेंगे यहाँ पे। ये आपको कंप्लीट वीडियो आपने देखनी है तो इंशाल्लाह आप अपनी लागत पास कर सकते हैं। जो काफ़ी चीज़ें हैं जो आपकी मिसअंडरस्टैंडिंग है और आपकी नॉलेज में वो चीज़ें नहीं हैं, वो भी मैं आपको कंप्लीट यहाँ पे शेयर करता हूँ। अगर आप चैनल पे पहली बार हैं तो चैनल को आपने लाजमी सब्सक्राइब करना है, साथ में बेल आइकन है उसको प्रेस करना है और वीडियो को लाजमी से लाइक करना है ताकि ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स पहुँच सके और वो भी अपनी प्रिपरेशन अच्छे तरीके से कर सके। उनको भी पता चले कि किस तरीके से प्रिपरेशन करनी है और स्टूडेंट्स लागत में फेल होते क्यों। तो सबसे पहले जो चीज़ है हम ये चीज़ देख लेते हैं कि स्टूडेंट्स फेल होते क्यों हैं। ठीक है, स्टूडेंट्स फेल होने की काफ़ी रीज़न्स हो सकती हैं। मेन रीज़न्स मैं आपको बताता हूँ कि सबसे पहले काफ़ी स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो जनरली पढ़ लेते हैं, मतलब उनको सिलेबस को टच नहीं करते, उनको सिलेबस से काम नहीं होता, वो उनको बस यही समझ आती है कि बस हम ये थोड़ा बहुत पढ़ लेंगे तो हम अपनी लागत पास कर लेंगे। लाइक कोई भी मार्केट की बुक्स हम लेके आएंगे, उनके जनरल एमसीक्यूज हम पढ़ लेंगे तो हम अपनी लागत आसानी से पास कर लेंगे। तो उन इस बिहार पे वो भी अपने 2-3-4 अटैम्प्ट मिस कर देते हैं, या उनकी ख्वाहिश होती है कि हम पहले अटैम्प्ट में पास कर लेंगे, हमने जो पढ़ा है वो इनफ है लागत के लिए। तो ये चीज़ें आपको लागत पास नहीं करने देती, मतलब कि आपकी मार्केट के जो बुक्स हैं, जनरल बुक्स कोई भी है तो वो आपको लागत पास नहीं करने देती। काफ़ी स्टूडेंट्स की थोड़ी बहुत इंग्लिश वीक होती है और काफ़ी स्टूडेंट्स अच्छे खासे पढ़ते भी हैं और अपनी कंप्लीट प्रिपरेशन करते हैं, मगर ओवर कॉन्फिडेंस की वजह से वो भी एमसीक्यूज गलत टिक कर बैठते हैं। और कुछ ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिनको लागत का पैटर्न ही नहीं पता कि किस तरीके से पेपर आता है। मतलब आपको लागत के पैटर्न का पता होना चाहिए कि किस तरीके से आपको उसका पेपर आता है, मतलब कि आपको पास पेपर लाजमी देखनी है। अच्छा, उसके बाद जो ऐसी चीज़ें जो मिसगाइड जो ऐसे होते हैं जिनको लागत के हवाले से नॉलेज नहीं होती, उनके पास जाके आप जो गाइडलाइंस लेते हैं ये आपकी सबब बनती है, रीजंस बनती है लागत में फेल होना। मतलब कोई अगर आपको इस तरीके से कहता है कि भाई आपकी 10 दिन के अंदर प्रिपरेशन हो जाएगी लागत में, या 1 वीक के अंदर आपकी लागत की प्रिपरेशन हो जाएगी, आप बेफिक्र हो जाए, तो मतलब कि वो आपको मिसगाइड कर रहा है। ये पॉसिबल नहीं है कि आप 1 वीक के अंदर प्रिपरेशन करके अपनी लागत पास कर लें, ये पॉसिबल नहीं है। और दूसरी चीज़, इररिलेवेंट मटेरियल आप जो पढ़ते हैं तो वो चीज़ें आपको लागत में पास नहीं करने देती। और जो लास्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है वो है पुअर मैनेजमेंट, पुअर टाइम मैनेजमेंट। मतलब कि आपका जो टाइम है वो आप बहुत कम रखते हैं। जिस तरीके से मैंने अभी आपको कहा कि 1 हफ्ता या 10 दिन के अंदर आपकी प्रिपरेशन नहीं होने वाली, जो आपको इस तरीके से बोलता है मेरे ख्याल से, क्योंकि वो आपको लागत पास नहीं करने देगा, क्योंकि आपके माइंड में यही होगा कि हम 1 वीक के अंदर प्रिपरेशन कर सकते हैं या 10 दिन के अंदर प्रिपरेशन कर सकते हैं, तो ऐसा नहीं होने वाला। कम से कम जो लागत है उसके लिए आपको 1 मंथ चाहिए, तब जाके आप अपनी प्रिपरेशन करेंगे। वो भी मैं आपको बताऊंगा किस तरीके से आपको करनी है, किस तरीके से आपने सिलेबस को डिवाइड करना है। बाकी ये चीज़ें जो मैंने अभी आपको बताई कि ओवर कॉन्फिडेंस भी है, ऐसे उनके पास आपको नॉलेज मिलती है जिनको लागत का पता नहीं होता, रिलेवेंट मटेरियल आप पढ़ते हैं, पूरा जो टाइम है वो आप शॉर्ट टाइम रखते हैं, 10 से 5 दिन के अंदर प्रिपरेशन करते हैं। ये चीज़ें जो है ये आपको लागत पास नहीं करने देती। यही रीजन्स, मोस्टली यही रीजन्स है जिनके वजह से आप लागत पास नहीं करते। अच्छा, लागत को पास करना किस तरीके से है? लागत को पास करना है तो आपने बैरक पढ़ना है। ठीक है, HEC ने और कोई भी आपको बुक रिकमेंड नहीं किया, आपने बैरक रीड करनी है। ठीक है, अगर आपके पास ज़्यादा टाइम नहीं है, मतलब आपके पास टाइम नहीं है, आप प्रैक्टिस के अंदर हैं या किसी सीनियर के पास है तो आपके पास टाइम नहीं है, तो जस्ट आप 3 सब्जेक्ट पढ़ लें, जिसमें CPC आपके 20 मार्क्स हैं, QSO आपका 20 मार्क्स है, ये आपके 40 हो गए, और लीगल एथिक्स के 10 मार्क्स हैं, ये 50 मार्क्स हो गए, और 5 मार्क्स जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशनल केसेस हैं ये 55 मार्क्स की आप प्रिपरेशन करें। इससे क्या होगा, आपकी 55 मार्क्स अगर आप प्रिपरेशन करते हैं, अगर 40-45 मार्क्स यहाँ से आप ऑब्टेन करते हैं, बाकी जो आपके 45 रहते हैं, अगर उनमें से अगर आपके 5-10 भी आ जाते हैं तो आपके 55 या 60 मार्क्स हो जाएंगे, और 50 मार्क्स चाहिए आपको लागत
पास करने के लिए। तो जो ज़्यादा से ज़्यादा फोकस आपको CPC, QS और लीगल एथिक्स और कॉन्स्टिट्यूशन केसेस पे आप रख लें तो आप लॉ गेट फर्स्ट अटेम्प्ट में पास कर सकते हैं। चाहे कोई भी आपका अटेम्प्ट हो, आप आराम से पास कर सकते हैं। तो ये चीज़ें हैं, लॉ गेट को किस तरीके से पास करें। तो आपने बैरिक पढ़ने, ठीक है, आपने बैरिक पढ़ने। उसके बाद हम देखते हैं कि अपने सिलेबस को किस तरीके से डिवाइड करें। जिस तरीके से मैंने अभी आपको कहा कि आपने ये पहले पढ़ना है। देखें, आप 3 कैटेगरी में इसको आप डिवाइड कर सकते हैं। सबसे पहले आप 4 सब्जेक्ट रख लें जो आपने CPC है, QS और लीगल एथिक्स, कॉन्स्टिट्यूशन केसेस, इसके 55 मार्क्स हैं। उसके बाद आप क्या करें, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान है, PPC, CRPC और इंटरनेशनल लॉ, ये आपके 35 मार्क्स होते हैं। तो ये आपका दूसरा पार्ट बन गया। इसको आप एवरेजली इसको पढ़ सकते हैं। 15 दिन आप CPC, QS और लीगल एथिक्स को पढ़ लें और 15 दिन आपने कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान, PPC, CRPC को पढ़ लें, ठीक है। ये आपके हो जाते हैं 35 ये हो गए और 55 मार्क्स वो हो गए। उसके बाद जो हमारे लीगल ज्यूरिस्प्रूडेंस और इंग्लिश ज्यूरिस्प्रूडेंस और इस्लामिक ज्यूरिस्प्रूडेंस ये हैं, इनको पढ़ना ज़रूरी नहीं है क्योंकि ये कंप्लीट बुक्स हैं और इनके 5 मार्क्स हैं, तो इनको पढ़ना ज़रूरी नहीं है। अगर आप 70 to 80 मार्क्स की अगर आप प्रिपरेशन करते हैं तो आप आसानी से 60-70 मार्क्स ऑब्टेन कर लेते हैं। तो ये एक तरीक़ेकार होता है अपने सिलेबस को डिवाइड करने का और आसानी से अपनी प्रिपरेशन करने का। तो आपने 3 कैटेगरी में डिवाइड करना है। 2 कैटेगरी आपने पढ़नी है, 1 कैटेगरी आपने छोड़ देना है। मतलब इंग्लिश और इस्लामिक ज्यूरिस्प्रूडेंस को आप छोड़ दें, बाकी आप पढ़ सकते हैं। बस ज़्यादा फोकस आपको CPC, QS और लीगल एथिक्स और कॉन्स्टिट्यूशन केसेस को ही करना है। 55 मार्क्स का है ये क्वेश्चन। उसके बाद देखें कि पास पेपर पढ़ना लाजमी है कि नहीं। उसके हवाले से मैं आपको बताऊं कि जो पास पेपर्स होते हैं तो उनके अंदर जो आपके रिपीटेड क्वेश्चन 1 से या 2 क्वेश्चन होते हैं, या कोई ऐसे आपको बोले कि 15-20 MCQs रिपीट होते हैं, सेम होते हैं, नहीं होते। आपके ज़्यादा से ज़्यादा 2 या 3, कम से कम 1 तो होता है, मगर ज़्यादा से ज़्यादा 2 या 3 क्वेश्चन आते हैं रिपीट। उससे ज़्यादा आपके पास पेपर्स में नहीं आता। मगर पास पेपर आपका काफ़ी कुछ आपकी हेल्प करते हैं, जिससे आपको एक पैटर्न का पता चल जाता है कि लॉ गेट का पैटर्न क्या है, किस तरीके का पेपर आता है, और उससे और चीज़ भी आपको अंदाज़ा होती है कि किस तरीके से पेपर आता है, ठीक है ना। मतलब आपको पैटर्न का पता चल जाएगा। 1-2 क्वेश्चंस आपके 1-2 मार्क्स भी वहाँ से आपके आ जाएंगे। अगर आप कम से कम 3-4 साल के पेपर्स भी आप उठाएंगे तो उनमें से कोई भी 1-2 MCQs ही रिपीट हुए हैं, जिसमें आपके मे बी 3 से 4 मार्क्स आपकी बन सकती हैं। अगर पास पेपर आप पढ़ते हैं तो तब आपकी 3 से 4 मार्क्स बन सकती है वहाँ से। अदरवाइज़ आपने बैरिक पढ़नी है। अच्छा, और चीज़ मैं आपको बताऊं कि जिस तरीके से मैं प्रिपरेशन करवा रहा हूं और लॉ गेट के जो मेरे नोट्स हैं, जिनके पास है काइंडली वो कमेंट बॉक्स में बताएंगे जो मेरे लॉ गेट के नोट्स हैं और जो मार्केट के बुक्स हैं उनमें क्या फ़र्क है और कितने MCQs मेरे मैच होते हैं लॉ गेट में। मैं चैलेंज के साथ यही कहता हूँ कि मेरे जो MCQs हैं वो कभी भी मिस नहीं होते, 100% सेम ही होते हैं लॉ गेट में। सबको पता है। जिनके पास है वो कमेंट में, अगर जिनके पास हैं मेरे सब्सक्राइबर हैं अगर नोट्स जिनके पास, तो वो बता सकते हैं कि कोई भी मेरा MCQs मिस नहीं होता लागे। उसके पीछे रीजंस भी मैंने आपको काफ़ी वीडियो में बताया। इस वीडियो के अंदर भी मैं आपको थोड़ा बहुत बता देता हूँ कि जो भी MCQs बनते हैं एक सेक्शन या आर्टिकल या रूल्स के अंदर, वो मैंने सारे बनाए थे, ठीक है। और मैंने सारे सब्जेक्ट्स के भी नहीं बनाए, मैंने 4 सब्जेक्ट्स के बनाए जो मैंने आपको अभी QS और लीगल एथिक्स, कॉन्स्टिट्यूशन केसेस, CPC इनके 55 मार्क्स के मैंने MCQs बनाए। तो इनको अगर आप हासिल करना चाहें वो भी कर सकते हैं। इनकी मैंने फ़ीस इंतहाई कम रखी है और उसके साथ मैं आपको मॉक टेस्ट भी दे रहा हूँ, ठीक है। इनके मॉक टेस्ट भी मैं आपको दे रहा हूँ। तो इनकी दोनों की फ़ीस मैंने 3000 है, 1500 नोट्स की, 1500 मॉक टेस्ट की। तो वो भी आप हासिल कर सकते हैं। नीचे आपको व्हाट्सएप नंबर शो हो रहा है, इस पर आप रब्ता करके हासिल कर सकते हैं। अदरवाइज़ नीचे जो डिस्क्रिप्शन में मैंने व्हाट्सएप ग्रुप की लिंक दी है तो उसको आप ज्वाइन करें, ताकि जो स्टूडेंट्स नोट्स या अपने मॉक टेस्ट मेरे से हासिल करते हैं उनकी मैं अलग से प्रिपरेशन भी करवाऊँगा। किस तरह से कि व्हाट्सएप ग्रुप के थ्रू मैं आपसे वीकली मॉक टेस्ट कंडक्ट करूँगा और मंथली भी होगी, वीकली भी मॉक टेस्ट होंगी और नोट्स भी आपको प्रोवाइड करूँगा। और जो भी कॉन्सेप्ट के हवाले से आपको चीज़ें अगर मिस हैं तो वो भी इंशाल्लाह आपका कॉन्सेप्ट भी वहाँ से क्लियर हो जाएगा। तो व्हाट्सएप ग्रुप की लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन दे रखी है, आप ज्वाइन कर सकते हैं। व्हाट्सएप ग्रुप को अपनी प्रिपरेशन कर सकते हैं। फीस आपको पता है 20 से 30 हज़ार रुपये अकेडमी चार्ज करती है, मगर मैं वो नहीं करता। जो खर्चा वगैरह निकालते हैं हम उस बिहाफ पे जो भी फ़ीस बनती है वही रखते हैं। अभी 3000 रुपये ज़्यादा नहीं है और जो अफोर्ड नहीं कर सकते हम डिस्काउंट भी कर लेंगे, कोई इशू इसमें नहीं है। क्योंकि मैंने स्टार्टिंग से जिस तरीके से जो चैनल बनाया है सब लॉ गेट स्टूडेंट्स के ही लॉ गेट पे ही बनाया था, तो ज़्यादा से ज़्यादा मेरी वीडियो आपको यूट्यूब में मिलेंगी कि किस तरीके से लॉ गेट की प्रिपरेशन करनी है। ज़्यादातर मैंने ही गाइड किया और तो कोई मेरे नज़रों में ऐसा चैनल नहीं है। और जो मैंने प्रॉपर गाइड किया है तो इंशाल्लाह बहुत सारे
जो स्टूडेंट्स हैं व्हाट्सएप के थ्रू मैसेज भी करते हैं, और बहुत सारे स्टूडेंट्स जिनके पास मेरे नोट्स हैं तो वो अपनी लागेट फर्स्ट अटेम्प्ट में पास कर चुके हैं, और 100% अपनी गारंटी के साथ आप लागेट पास कर सकते हैं अगर नोट्स आप हासिल करना चाहते हैं तो। अदरवाइज़ आप डायरेक्ट पढ़ते हैं तो नोट्स की ज़रूरत नहीं है आपको, ठीक है। अगर आप डायरेक्ट पढ़ते हैं तो नोट्स, किसी भी नोट्स की ज़रूरत नहीं है। वैसे भी मार्केट की बुक्स आपको नहीं खरीदनी, उनसे आपकी टेस्ट नहीं आती। आप पास पेपर और मार्केट के जो भी बुक्स हैं उनको कंपेयर कर सकते हैं, एक भी क्वेश्चन आपका मैच नहीं होगा। बाकी आप मेरे नोट्स को और आपके पास पेपर जितने भी हुए वो मैच कर सकते हैं, एक भी क्वेश्चन आपका आउट नहीं होगा। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक और चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन उसको प्रेस करें ताकि आने वाली जो भी वीडियो होगी उसकी नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।